बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जिससे इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म में खून की कमी खत्म हो जाएगी और आपके चेहरे पे खून नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला, ये मेरी गारंटी है। मगर इस नुस्खे को आपने इस हफ्ते में 4 से 5 मरतबा इस्तेमाल करना होगा। यही नहीं कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें और कहेंगे ये नुस्खा सही नहीं। यकीन करें बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। बहुत से लोगों को खून की कमी रहती है, थकावट रहती है, दिल बिल्कुल भी नहीं करता किसी से बात करने का, हर वक्त एक स्ट्रेस सा रहता है, ना ही किसी काम में दिल लगता है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है। इसका मैं आपको बहुत ही बेहतरीन इलाज बताऊंगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप काफी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जब हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है तो काफी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह, ये मेरी गारंटी है, आपके जिस्म में खून की कमी तो पूरी होगी, मगर साथ ही साथ आपके चेहरे पर खून नजर आएगा। चलिए आइए बहुत ही बेहतरीन थी ये रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी 4 खजूरें। यहाँ हमने 4 खजूरें ले ली हैं और ऊपर का पार्ट हम हटा देंगे और अच्छी तरीके से हमने वॉश कर लिया है। ऊपर का पार्ट हमने हटा देना है, रिमूव कर देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाएगा और सेंटर में कट का निशान लगा देंगे। खजूर के अंदर एक गुठली होती है, उसे हमने रिमूव कर देना है, हटा देना है और इसी तरीके से हमने तीनों खजूरों में से गुठली को रिमूव कर देना है। ऊपर का पार्ट भी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ देखिए हमने चारों खजूरों में से गुठलियां निकाल दी हैं। यहाँ हमने चारों खजूरों में से गुठलियां रिमूव कर दी हैं, इसे साइड पे कर देंगे। और अब हमें चाहिए होगा 1 कप पानी, सादा पानी हम यूज कर रहे हैं और इसमें डाल देंगे चारों खजूरें। यकीन करें आप इस रेमेडी को 1 हफ्ता इस्तेमाल करें तो आपको वाज़ा फर्क नजर आएगा। दोबारा से इंशाल्लाह आप अपनी अच्छी सेहत की तरफ गामजन हो जाएंगे। यहाँ मैंने चारों खजूरों को पानी में डाल दिया है, कवर लगा देंगे और रात भर के लिए इसे रख देंगे। ये अमल आपने सोने से पहले करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो खजूरें मैंने रात को भिगो कर रखी थी। ये खजूरें मैंने रात को भिगो कर रखी थी। रात भर भिगो कर रखने से ये खजूरें ऐसी हो गई हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी ज्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसका आपने निहार मुंह इस्तेमाल करना है। सुबह जब आप उठे कुल्ली करने के बाद आप इन खजूरों को पानी से निकाल कर खाएं, चबा चबा कर, और पानी इसका पी ले। पानी को आपने फेंकना नहीं है, पानी को आपने पी लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, किशमिश ले लें। यहाँ देखिए मैं आपको हाथ में डाल के दिखा रही हूँ, किशमिश आपने इतनी ही लेनी है, क्वांटिटी आप देख लें। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और जो तिनके होते हैं ना मैंने हटा लिए हैं। तिनकों को आपने रिमूव कर देना है और इन्हें मगरिब से पहले आप खा लें, चबा चबा के खाएं। और थोड़े थोड़े आपने खाने हैं, एकदम से आपने मुंह में नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े से आपने चबा चबा कर खाने हैं। यकीन करें अगर आपने ये रेमेडी इस्तेमाल की, आहिस्ता आहिस्ता से आपके रेड सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप ये रेमेडी स्टार्ट करेंगे, साथ ही आप किशमिश का यूज करिए, बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है और किशमिश ज्यादा महंगी भी नहीं होती। बहुत ही आसान सी रेमेडी आज मैंने आपसे शेयर की है। मैं आपको बताती चलूं कि ये रेमेडी आप अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में खून की कमी है, आजकल के बच्चों में बहुत ही ज्यादा खून की कमी, थकावट, चिड़चिड़ापन रहता है, तो आप ये नुस्खा बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, मगर मिकदार आपने कम कर लेनी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सदका जारिया है अच्छी बात को फैलाना। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको फायदा हो इस रेमेडी से, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।